हाय गाइड्स, जी हाईटेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और हमारी क्लासेस जो है लगातार प्रोवाइड की जा रही हैं और हम लोग जो है अच्छे से अच्छा प्रयास कर रहे हैं पढ़ाने का। इंग्लिश की क्लासें हमारी 10 क्लासें ग्रामर की हो गई हैं और पोइट्री की क्लासें भी एक दो क्लास पोइट्री की भी हो गई हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रुचि भी हमारे चैनल के साथ बनी रहे। तो लगातार हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ने के लिए बने रहिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। क्लास 12 की क्लासें लगातार प्रोवाइड की जा रही हैं और क्लास 12 में हम पोएट्री पढ़ा रहे हैं इस समय आपको। तो पोएट्री में मैंने जो है द ट्रू ब्यूटी के बारे में आपको बताया था, द ट्रू ब्यूटी के बारे में आपको बताया था कि ट्रू ब्यूटी क्या होता है। उसमें 2 पैराग्राफ दिए होते हैं, तो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। वो लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। जो लोग द ट्रू ब्यूटी का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो पहले की वीडियो में जाकर उसको देख सकते हैं। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और लगातार हमारे चैनल को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। तो क्लास 12 में आज हम आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। कौन सा टॉपिक लेके आए हैं? कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। ये आपका टॉपिक है, पोएट्री में पढ़ा रहा हूं। पोएट्री का लेसन फर्स्ट है आपका कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। पहली चीज तो आपका लेसन का क्या नाम है? कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। और कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का मतलब क्या होता है सबसे पहले जानना ये जरूरी है। तो कैरेक्टर ऑफ का हैप्पी लाइफ का मतलब होता है प्रसन्न व्यक्ति का चरित्र। प्रसन्न व्यक्ति का चरित्र। कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र, ऑफ का मतलब होता है काकी के, ए का मतलब होता है एक, हैप्पी का मतलब होता है प्रसन्न या खुश, और लाइफ का मतलब होता है जीवन। तो कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का मतलब क्या हुआ? प्रसन्न व्यक्ति का जीवन। इस चैप्टर में जो है प्रसन्न व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि प्रसन्न व्यक्ति क्या होता है, कि प्रसन्न व्यक्ति क्या होता है, उसका तरीका क्या होता है, उसके रहने का स्वभाव क्या होता है, उसको बोलने का स्वभाव क्या होता है। तो प्रसन्न व्यक्ति के बारे में इसमें बताया गया है कि उसका चरित्र कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, उसका रहन सहन कैसा होता है। तो इसमें इस चैप्टर में यही सब इसमें बताया गया है। और इसको लिखा किसने? सर हेनरी वाटन ने इसको लिखा है। इसके पोएट हमारे कौन है? सर हेनरी वाटन। इसके पोएट कौन है हमारा? सर हेनरी वाटन। इनका जन्म जो है 1568 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1639 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये चीज आपके ब्लैक बोर्ड के सामने लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं या तो आप नोट भी कर सकते हैं। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का मतलब क्या होता है? प्रसन्न व्यक्ति का जीवन। प्रसन्न व्यक्ति का जीवन क्या होता है? अब हम चैप्टर्स में आपको पढ़ाएंगे। इसमें जो 6 पैराग्राफ दिए गए हैं, तो 6 पैराग्राफ हम आपको पढ़ाएंगे और इसकी हिंदी भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो पहला पैराग्राफ आप लोग देखिए, फर्स्ट इन स्टैंजा आप लोग देखिए। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व नॉट अनदर विल्स, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। यानी कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, यानी प्रसन्न व्यक्ति का जन्म या उसकी शिक्षा, प्रसन्न व्यक्ति का जन्म या उसकी शिक्षा कैसी है, कैसा है? दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, और वो दूसरों की सेवा करने के लिए नहीं होता। यानी कि प्रसन्न व्यक्ति का जीवन ही होता है, प्रसन्न व्यक्ति का जीवन ही उसकी क्या है? शिक्षा है। और प्रसन्न व्यक्ति जो है वो दूसरों की सेवा नहीं करता है, दूसरों की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करता है। Whose armor is his honest thought, और ईमानदारी ही उसका सुरक्षा कवच होता है। उसको जो है किसी के भी सैनिकों की जरूरत नहीं होती है, उसको जो है सिपाहियों की जरूरत नहीं होती है। यानी कि whose armor is his honest thought, ईमानदारी ही उसका जो है क्या होता है? सुरक्षा कवच होता है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और संपूर्ण सत्य ही उसका कौशल होता है। यानी कि उसका जो सत्य है, वो अपने जीवन में जो कुछ सत्य बोलता है वही उसका क्या है? संपूर्ण कौशल है, वही उसका टैलेंट है। उसको टैलेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। वो ना तो प्रतियोगिता से उसको मतलब है, ना तो अन्य वो
प्रदर्शनी दिखा सकता है, उसका क्या है, उसका जो सत्य ही जो है उसका संपूर्ण कौशल होता है। इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, प्रसन्न व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि प्रसन्न व्यक्ति का जन्म या उसकी शिक्षा दूसरों की सेवा करने के लिए नहीं होता है, वो अपने में ही मस्त रहता है और ईमानदारी ही उसका सुरक्षा कवच होती है और संपूर्ण सत्य ही उसका संपूर्ण कौशल होता है। नेक्स्ट स्टैंजा आप लोग देखिए, whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied into the world with care of princely love or vulgar breath। यानी कि whose passions not his master are, यानी कि वो अपनी भावनाओं का स्वयं ही मालिक होता है। यानी प्रसन्न व्यक्ति जो है वो अपनी भावनाओं का स्वयं मालिक होता है, यानी वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता है, वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि वो अपनी भावनाओं का स्वयं मालिक होता है। कौन? प्रसन्न व्यक्ति। प्रसन्न व्यक्ति ही अपनी भावनाओं का मालिक होता है। whose soul is still prepared for death, प्रसन्न व्यक्ति जो है सदैव मरने के लिए तैयार रहता है, यानी कि उसको मृत्यु की तो बिल्कुल चिंता ही नहीं है, उसको मृत्यु की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, वो सदैव जो है मरने के लिए तैयार रहता है। यानी कि कौन? प्रसन्न व्यक्ति जो है सदैव मरने के लिए तैयार रहता है। अनटाइड इनटू द वर्ल्ड विद केयर, और उसको जो है संसार के चक्कर में उसको बंधा हुआ नहीं है, यानी कि उसको संसार की कोई भी फिक्र नहीं है, संसार की कोई भी उसको से चिंता नहीं रहती है। प्रसन्न व्यक्ति को जो है संसार की बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती है। और प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ, और जो उसका जो राजकुमार सी यानी शासकीय जो ठाट बाट होता है और शासकीय जो ठाट बाट होता है और आलोचनाएं होती हैं उनसे वो बहुत ही दूर रहता है, यानी कि सामान्य आलोचना से वो बिल्कुल दूर रहता है, उसको किसी भी चीज से कोई भी मतलब नहीं होता है। Who hath his life from rumors freed, और वो अफवाहों से दूर रहता है, यानी कि प्रसन्न व्यक्ति के बारे में इसमें बताया गया है कि प्रसन्न व्यक्ति जो है अफवाहों से दूर रहता है, वो अफवाहों के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहता है, उसको सिर्फ अपने से ही मतलब है और उसको दुनियादारी से मोह माया से कोई भी लेना देना नहीं होता है। इसलिए कहा गया है वह अफवाहों से बहुत ही दूर रहता है। Whose conscience is strong रिट्रीट, यानी कि उसकी अंतरात्मा ही जो है उसका शरण स्थल होता है, यानी कि उसकी जो आत्मा होती है, अंतरात्मा होती है, वही उसकी क्या होती है? शरण स्थल ही होती है। Whose state can neither flatter feed, और वो दूसरों की चापलूसी बिल्कुल भी नहीं करता है, उसको चापलूसी करने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो प्रसन्न है। जब व्यक्ति प्रसन्न ही है तो उसको चापलूसी करने का क्या फायदा। नॉर यून मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और कतई भी वो है अपना समय बिल्कुल भी दूसरों के साथ नष्ट नहीं करता है। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि प्रसन्न व्यक्ति को जो है दुनियादारी से कोई भी लेना देना नहीं है, उसके पास जो कुछ है अकेला है, एक कपड़ा है, एक बर्तन है, यानी कि जितना है उसी में है, उसको जो है ना खरीदने से ना तो सांसारिक मोह माया से उसका कोई भी संबंध नहीं होता है, इसीलिए व्यक्ति प्रसन्न व्यक्ति कहा जाता है। वैसे हमारे हिसाब से जो है आज की डेट में, आज के समय में अगर कहा जाए तो प्रसन्न व्यक्ति कोई भी नहीं है। दैट फैक्ट है ये चीज, क्योंकि इस समय आजकल जो हमारा वर्तमान समय चल रहा है उसमें कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो प्रसन्न हो। सभी को टेंशन होती है। बच्चा जन्म लेता है, शुरुआत से ही जन्म लेता है तो उसको भी टेंशन हो जाती है, वो भी सोचता है कि हम कहाँ आ गए, वो भी सोचता है कि हम कहाँ आ गए। यानी कि अप्रसन्न व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, उसको किसी से भी कोई भी लेना देना नहीं होता है, यानी कि उसके पास जितना है वो उसी में ही संतुष्ट होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ आप लोग देखिए, Who envies none whom chance doth raise, none his doth chance raise, who envies none whom chance doth raise, यानी कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उतार चढ़ाव में वो हमेशा ही, दुख में भी वो अपना आनंद लेता है और सुख में भी, यानी कि उसको पता ही नहीं है कि सुख और दुख क्या होता है। जब उसको किसी प्रकार की कोई टेंशन ही नहीं है तो उसको काहे का दुख और किस चीज का उसको गम है।
किस चीज का उसको सुख है, यानी कि जैसे ही आपातकालीन परिस्थितियां होती है वो दोनों में अपने को समायोजन कर सकता है। नॉर वाइज हु नेवर अंडरस्टैंड, और जो है अवगुण उसके में बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी कि उसके अंदर हमेशा सद्गुण ही पाया जाता है। हाउ डीपेस्ट वाउंड आर गिवन विथ प्रेज, और जो प्रशंसा करके जो गहरे घाव दे जाते हैं वो उसके में बिल्कुल नहीं होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि आपकी इतनी प्रशंसा करते हैं तो आप उसी में जो है गदगद हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी कि आपके सामने तो कह गए, लेकिन ऐसा कुछ कह जाते हैं कि आपको घाव तो दे जाते हैं लेकिन आप उस समय कुछ भी बोल नहीं पाते, इसलिए कहा गया है। यानी कि वो प्रशंसा करते वक्त गहरे घाव नहीं देता, उसको दुनियादारी से कोई भी लेना देना नहीं होता है। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, यानी कि वो अपने रूल खुद ही फॉलो करता है और अपने ही नियमों पर वो चलता है, यानी कि वो अपने नियम खुद बनाता है और अपने ही नियमों पर वो चलता है। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, और वो सुबह जल्दी उठता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान की प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट ऑफ लैंड, और उसको जो है उपहारों की जरूरत नहीं होती है, उसको जो है उपहारों की जरूरत नहीं होती है कि हमको आप गिफ्ट दीजिए, हमको आप वो दीजिए, उसको किसी से मतलब नहीं, यानी उस उपहारों से उसको कोई भी लेना देना नहीं होता है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, यानी कि वो जो है मनोरंजन के साथ अपना समय व्यतीत करता है और दूसरे को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। विद ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, उसकी सच्ची फ्रेंड जो क्या होती हैं, सच्ची किताबें होती हैं और उसका दोस्त होते हैं, यानी कि किताबें ही उसकी क्या होती है, फ्रेंड होती है। यानी उसके पास अगर किताब है तो किताब को ही वो फ्रेंड बनाता है, उसके पास दोस्त भी नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति प्रसन्न है तो उसको दोस्त बनाने की क्या जरूरत है, फ्रेंड बनाने की क्या जरूरत है। जब वो फ्रेंड बनाएगा तो उसको टेंशन हो जाएगी, उसका फ्रेंड कष्ट में होगा तो वो भी कष्ट में हो जाएगी। यानी कि सिंपल सी दैट का मतलब क्या है कि प्रसन्न व्यक्ति वो है कि वो अपने में ही मस्त रहता है, अपने में ही जिंदगी जीता है, उसको दुनियादारी से कोई भी लेना देना नहीं होता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड, और वो सर्वाइल बैंड यानी किसी का भी गुलाम नहीं होता है। प्रसन्न व्यक्ति जो होता है किसी का भी गुलाम नहीं होता है, उसको गुलामी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। यहाँ पे बैठो, यहाँ उठो, ये खाओ, यानी कि जब उसके पास कुछ है ही नहीं, उसके पास कोई कमजोरी नहीं है तो वो गुलाम किसका रहेगा, किसी का नहीं रहेगा। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, यानी कि दुख सुख में वो अपने ही अनुकूल परिस्थिति में समायोजित हो जाता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ लॉर्ड ऑफ लैंड, यानी कि वो अपने ही स्वयं का मालिक होता है, अपनी ही भूमि का स्वयं मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, यानी कि उसके पास कुछ भी नहीं है और सब कुछ है, यानी कि उसके पास कुछ भी नहीं है और उसके पास सब कुछ है। यानी कि सब कुछ होते हुए प्रसन्न व्यक्ति कौन है, प्रसन्न व्यक्ति के पास सब कुछ है और उसके पास कुछ भी नहीं है। कुल मिला के आपको इतना समझ में आया कि कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ जो है प्रसन्न व्यक्ति का जीवन। इसमें प्रसन्न व्यक्ति के जीवन के बारे में हमारे जो है सर हेनरी वॉटन ने बताया है कि प्रसन्न व्यक्ति वही होता है, यानी कि जो अफवाहों से दूर रहता हो, जो दूसरे को निंदा ना करे और जो किसी भी से कोई भी मतलब ना रखे, और प्रसन्न व्यक्ति किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि इन द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, यानी कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ में सर हेनरी वॉटन ने क्या कहा है कि प्रसन्न व्यक्ति यानी कि ए हैप्पी मैन इज ट्रूथफुल, ए हैप्पी मैन इज ट्रूथफुल, यानी कि प्रसन्न व्यक्ति खुश रहता है, यानी कि सत्य बोलता है। ए हैप्पी मैन इज ट्रूथफुल एंड हॉनेस्ट, प्रसन्न व्यक्ति सत्य बोलता है यानी कि और ईमानदार होता है। ही इज मास्टर ऑफ हिज पैशंस, यानी कि ही इज मास्टर ऑफ हिज पैशंस, वह अपनी भावनाओं का स्वयं मालिक होता है। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, और उसको मृत्यु का बिल्कुल भी भय नहीं होता है। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ बट ही इज ए गॉड फियरिंग, लेकिन वह ईश्वर से डरता है, लेकिन वह ईश्वर से डरता है। He does not care for the criticism, वो दूसरे व्यक्ति की आलोचना नहीं करता है, वह दूसरे व्यक्ति की आलोचना नहीं करता है, यानी कि he always goes by his conscience,
वो अपनी अंतरात्मा से सोचता है, अंतरात्मा की भावना को सोचता है, समझता है। ही डज नॉट लाइक फ्लैटर्स, वह चापलूसी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। ही इज नॉट जीलस फॉर एनीवन, वह एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं रखता है, यानी कि ईर्ष्या का उसके में बिल्कुल भी पन नहीं होता है। ही इज नॉट जीलस ऑफ एनी वन, ही डज नॉट बाय अटेंशन टू फॉल्स प्रेज, ही इज लवर टू गॉड, वह ईश्वर का प्रेमी होता है। ही पासेस हिज टाइम विद गुड बुक्स एंड फ्रेंड्स, वो अपना समय जो है अच्छी किताबों में और अच्छे दोस्तों के साथ व्यतीत करता है। ही डज नॉट केयर फॉर राइज और फॉल इन लाइफ, ही इज वेरी रिच बिकॉज ही इज मास्टर ऑफ हिज पैशंस, ही इज ट्रूली ए हैप्पी मैन। यानी कि प्रसन्न व्यक्ति क्या होता है, इसमें इस चैप्टर में जो है प्रसन्न व्यक्ति के बारे में बताया गया है। इसमें 6 पैराग्राफ हैं। 6 पैराग्राफ का मैंने आपको पूरा व्याख्या सहित आपको बताया है, पूरा एक्सप्लेन मैंने हिंदी में बताया है कि इसमें जो है इस चैप्टर में प्रसन्न व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि प्रसन्न व्यक्ति क्या होता है। कुल मिला के आपको इतना ही समझना है कि प्रसन्न व्यक्ति हमारा क्या है। तो प्रसन्न व्यक्ति हमारा क्या होता है, यानी कि प्रसन्न व्यक्ति जो है अपनी भावना का स्वयं मालिक होता है, उसका ईमानदारी ही उसका सुरक्षा कवच होता है और उसका संपूर्ण कौशल ही उसका जो है संपूर्ण कौशल होता है। उसकी पर्सनालिटी होती है, दूसरों की वो परवाह नहीं करता है, दूसरों की चिंता नहीं करता है, ईश्वर से डरता है। प्रसन्न व्यक्ति ईश्वर से डरता है और सुख और दुख में क्या, वो सुख और दुख दोनों में ही अपना जीवन व्यतीत करता है और अच्छी किताबें ही उसका दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं और वो दूसरों का गुलाम नहीं होता है, दूसरों का गुलाम नहीं होता है और उसके पास सब कुछ है और उसके पास कुछ भी नहीं है। और ये सारी चीजें जो है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में बताया गया है। तो इसको आप अच्छी तरीके से रिपीट करिए। यदि इसमें कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत लगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में सब लोग आप नोट करिए और कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर आपको प्राप्त होगा, आपको बताया जाएगा। लेकिन आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज मैंने आपको जो है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ के बारे में बताया। इसके पोएट है हमारे सर हेनरी वाटन। और अब इसमें आता है आपका रेफरेंस आता है, कॉन्टेक्स्ट आता है, एक्सप्लेनेशन आता है। देखिए रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग, एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या। और इसका एक्सप्लेन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, इसकी सेंट्रल आइडिया भी आप लोगों को करवाऊंगा। तो ताकि लगातार हमारे चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जितना आप लोग कर सके उतना सब कुछ आप करते रहिए। और लगातार हमारी टीम जो है अच्छा से अच्छा पढ़ाने का प्रयास कर रही है और आपको जो है बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम करते हैं और कल जो है नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी आपके सामने समक्ष लेकर आएंगे, प्रस्तुत करेंगे और हमारे वीडियो का आप लोग इंतजार करिए। ओके, गुड बाय।